हैं या इनके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास इसी के नाम होने वाली है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल विल डू गुड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लोगों के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे, या मुट्ठी भर लोग, चार लोग, ये लोग, वो लोग, सब लोग, कुछ लोग, इनके लिए क्या लिखेंगे और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सिंपल वर्ड हमारा है लोग। लोग को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जैसे लोग क्या सोचते हैं, लोग आ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, या इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, सेंटेंसेस कैसा होगा। तो देखिए, लोग को इंग्लिश में हम पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये प्लुरल होता है, ये प्लुरल होता है। इसका जो सिंगुलर होता है वो पर्सन होता है, जो कि सिंगुलर में यूज होता है। इसमें कभी भी एस नहीं लगता है, यानी आप इस तरीके से इसे नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ठीक है, जैसे लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कह रहे हैं, तो आप यूज करेंगे व्हाट आर पीपल सेइंग। ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हैं इसके साथ में? प्लुरल के हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्लुरल के जैसे यूज होता है, इसका मतलब होता है लोग। क्लियर? अगर और सेंटेंसेस आप बोलें तो लोग कहते हैं, तो आप बोलेंगे पीपल से। क्या यूज करेंगे? से बोलेंगे। अगर आप यहां पर सेज कर देंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा प्लुरल के जैसे यूज होता है। हमें लगता है कि जहां पर एस लगा होता है वही प्लुरल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है कि जहां पर एस लगा होगा वही हमारा प्लुरल होगा। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लुरल हैं, और कुछ ऐसे भी जो हैं जो लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते प्लुरल है, यानी अपोजिट हो जाते हैं। आई होप कि ये लोगों को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ये आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है मुट्ठी भर लोग। क्या बकवास करते हैं? मुट्ठी भर लोग तुम्हें जानते हैं, पता है मुझे तुम कितने फेमस हो। मुट्ठी भर लोग तो वहां इकट्ठा हुए थे, तो ऐसे आप अक्सर कहते हैं। तो मुट्ठी भर लोग के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं आ हैंडफुल ऑफ पीपल। अ हैंडफुल ऑफ पीपल का हम यूज करेंगे। चलिए, मुट्ठी भर लोग तुम्हें जानते हैं, मुट्ठी भर लोग तुम्हें जानते हैं, तो हम बोलेंगे a handful of people know you. Clear? A handful of people know you. Next हमारा सेकंड है, जैसे हमने बोल दिया मुट्ठी भर लोग इस काम को करते हैं, यानी बहुत कम लोग इस काम को करते हैं, तो हम बोलेंगे a handful of people डू दिस, या डू इट भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है चार लोग। आप अक्सर कहते हैं ना, यही तो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है। यही चार लोग जो हैं वही तो हमारे जीवन की समस्या है। अगर ये ना हो तो लाइफ एकदम इजी हो जाए। चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे पहनती है, कैसे पढ़ती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, यही चार लोग तो हमारे लाइफ में हैं, जिनकी वजह से हम इतना ज्यादा कुछ करते रहते हैं उनके बारे में सोचकर। तो चार लोग का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, चार लोग का मतलब ये नहीं कि हम फोर पीपल बोल देंगे, हम चार लोग से मतलब है। यहां चार लोग से मतलब नहीं है, चार लोग का मतलब चार लोग का मतलब दूसरे लोग। तो यहां पर चार लोग के लिए हम जो यूज करेंगे वो हम अदर्स का यूज करेंगे। किसका करेंगे? अदर्स, या फिर आप सिर्फ पीपल का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर चार लोग का मतलब बच्चों गिनती में चार लोग से मतलब नहीं है। यहां चार लोग का मतलब है कि दूसरे क्या कहेंगे। मम्मी, अरे भैया इस तरीके से मत रहो, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग का मतलब नहीं चार लोग कहेंगे, पचवा नहीं कहेगा, मतलब बाहरी लोग या अदर्स क्या कहेंगे, ये सेंस होता है। चलिए, चार लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, या मैं जानता हूं, आई नो वॉट
others think about you, think about you। ओके, ये बहुत सिंपल है। या फिर आप कह सकते हैं सेकंड कि 4 लोगों की परवाह मैं नहीं करती हूं। आप कहते हैं 4 लोग क्या हैं, मैं 4 लोगों की परवाह नहीं करती हूं, तो हम बोलेंगे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। क्लियर? आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं गांव से हूँ, मानिकपुर, कुंडा प्रतापगढ़। बट रिसेंटली आपको पता है कि गांव में कितनी डिफिकल्ट होता है लाइट का, और हर चीज़ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अभी लगभग 10 डेज या 20 डेज आप कह सकते हुआ है मैं रायबरेली में शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ पर मुझे, हमने स्टूडियो अपना सेटअप किया है और यहीं पर रहते हैं। तो मुझे हर चीज़, क्योंकि अब आप जान रहे हैं अब हमें एकेडमिक भी स्टार्ट करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है आप लोगों के लिए। और वो भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी 1 रुपया बिना आप लोगों से लिए, कोई पेड कोर्स नहीं। अब तक कोई और चैनल होता है तो 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो कोर्स चलने लगता है, जबकि मुझसे बहुत से लोगों ने मुझसे बोला मैम बुक्स है क्या, मैम कोर्स चाहिए आपका। लेकिन मैंने फ्री, और आपसे ये भी वादा करते हैं कि अप्रैल यानी 1 अप्रैल या उसी के आसपास से आपकी लाइव फ्री क्लास स्टार्ट होगी, जहां पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे एडिटर की जरूरत है, जो पीपीडी वगैरह बनाते हैं उनकी बहुत सख्त जरूरत है। अगर कोई आपके कांटेक्ट में ऐसा हो जो रायबरेली से है, जो इस चीज को करना चाह रहा हो, मेरी हेल्प करना चाह रहा हो, हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप में के साथ में कोई ऐसा है जो पीपीडी वगैरह बनाता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है, स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़ना चाहता है, तो आप बेशक इस नंबर, मेरा नंबर जो कि 9794473004, 9794473004, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। हालांकि फोन हम नहीं उठाएंगे, असिस्टेंट उठाएगा। तो वो आपसे बोल देना है शिवानी मैम से बात करनी है, तो बात आपकी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको कॉल करना है अगर आप चाहते हैं तो, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप इनबॉक्स की मैम इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। तो प्लीज हेल्प करिए ताकि अपना ये चैनल हम एक और ऊंचाई तक लेकर के चले आप लोग के सहयोग से। और टीचर्स वगैरह होंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें पीपीडी इन सभी को बनाने वाले की बहुत आवश्यकता है। बाकी सारी चीजें, सैलरी क्या होगी, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन रायबरेली के आसपास से है जो ऑफलाइन आप आ सकते हैं, ऑनलाइन की कोई भी बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास है, ऑफलाइन हमें चाहिए। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज हमारी हेल्प करिएगा, हाथ जोड़ के आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। क्लियर? तो उसी वजह से कुछ सेटअप में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर आपके लिए कर पाए, क्योंकि आपसे हम कोई भी पेड कोर्स, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, आप अपनी बहन बेटी जो भी आप मुझे मानते हैं उस हेल्प में, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्प करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा 4th नंबर का क्या है, इसी वजह से आप थोड़ा सा अभी वीडियोस में वो सारी चीजें नहीं आपको लग रही होंगी जो घर से होती थी, क्योंकि आप समझते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो डिसबैलेंस होता ही। ये लोग और वे लोग, तो ये लोग और वे लोग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ये लोग होंगे तो दीज पीपल बोलेंगे, दीज पीपल बोलेंगे, और अगर वे लोग होगा तो दोज पीपल बोलेंगे, दोज। ठीक है, अगर अगर ये लोग होगा तो दीज पीपल बोलेंगे, वे लोग होगा तो दोज पीपल बोलेंगे। वे लोग बड़े दुष्ट हैं, वे लोग बड़े लड़ाकू हैं, तो दोज पीपल बोलेंगे। ये लोग बड़े सज्जन हैं, ये लोग बड़े मेहनती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दीज पीपल का यूज करेंगे। चलिए एक एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे हमने बोला ये लोग मेहनत करते हैं, तो ये लोग के लिए हम क्या बोलेंगे? दीज पीपल वर्क हार्ड। क्लियर? और हमने बोला वे लोग मेहनत नहीं करते हैं, वे लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग तो पूरी मेहनत करते हैं, तो आप क्या बोल देंगे? दोज पीपल
डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन से लोग हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारा है सब लोग, हम लोग है। क्या है हमारा? हम लोग और सब लोग और कुछ लोग। तो देखते हैं हम लोग को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए हम लोग के लिए हम सिर्फ वी का यूज करते हैं। ठीक है, वी पीपल का यूज नहीं करते हैं। वी प्लुरल होता है जिसका मतलब हम या हम लोग सभी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अच्छे हैं तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि वी आर गुड। ठीक है, वी आर गुड ही बोला जाएगा, वी पीपल का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था हमारा सब लोग। सब लोग, तो सब लोग के लिए हम क्या बोलेंगे? तो सब लोग के लिए हम बोलेंगे ऑल दी पीपल। ठीक है, सब लोग, जैसे सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से, बहुत ईमानदारी से आप सभी लोग को पढ़ाती हूँ और अपने छोटे प्यारे भाई बहन आपको मानती हूँ। तो हम बोलें कि ऑल दी पीपल का मतलब होता है सब लोग। सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, तो ऑल दी पीपल नो मी और अच्छे से वेल। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। या फिर हम बोलें सब लोग को इंग्लिश नहीं आती है, सब लोग को इंग्लिश नहीं आती है, तो हम बोलेंगे ऑल दी पीपल डोंट नो इंग्लिश। क्लियर, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब कुछ लोग, तो कुछ लोग को इंग्लिश में हम बोलेंगे, जो कि हमारा लास्ट है, सम पीपल। सम पीपल क्या बोलेंगे? कुछ लोग को हम बोलेंगे सम पीपल। क्या बोलेंगे? सम पीपल। जैसे कुछ लोग यहां आए थे, कुछ लोग यहां आए थे, सो सम पीपल केम हियर। क्या बोलेंगे? सम पीपल केम हियर। कुछ लोगों ने झूठ बोला था, सो सम पीपल टोल्ड अ लाई। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे लिखने से ज्यादा घसीटना जरूरी है, लिखने से ज्यादा घसीटना जरूरी है, वैसे ही सीखने से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और सिर्फ आप लोग का सपोर्ट, प्रेम, स्नेह हमेशा के लिए मुझे चाहिए। हमेशा आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग अपनी छोटी बहन या फिर जो भी आप समझते हैं, या बहुत से लोग बेटी समझते हैं, क्योंकि हर उम्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोग ने इतना सहयोग किया कि हम बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर 100K की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। 1 लाख लोग हमारे साथ, यानी आपकी इस बेटी जो कि मानिकपुर कुंडा प्रतापगढ़ से, उनसे जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जो लोग, खास करके जो लोग यूपी से हैं, जो लोग मानिकपुर कुंडा प्रतापगढ़ के हैं या प्रतापगढ़ से हैं, ये आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपके एरिया की एक लड़की, एक बेटी, एक आपकी बहन कुछ ना कुछ कर रही है अच्छा, और वो भी ऐसा काम जो समाज में एक एग्जाम्पल बनने के लायक है। क्योंकि आजकल हर लोग गलत रास्ता चुन रहे हैं, वहीं पर आपकी ये बेटी कोई अच्छा काम कर रही है, फ्री में शिक्षा देने का काम कर रही है। तो ये सिर्फ आपके सहयोग से हो पाया है, और आप लोग का साथ अगर छूटा तो हम भी टूट जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग हमेशा मुझे हमारा साथ देंगे, हमेशा सहयोग करेंगे। और हम भी आपसे एक वादा करते हैं कि कभी भी आपको ऐसा दिन नहीं लाने देंगे जिस दिन आपको मेरी वजह से आपका सिर नीचे हो या आपको शर्म महसूस हो। हमेशा गर्व ही महसूस करवाएंगे, फक्र ही महसूस करवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।